Hello bachcho, let's read the question. Two particles of masses m and 2m moving as shown with speed 10 meter per second and 5 meter per second collide elastically at the origin. After the collision, they move along the indicated direction with speed v1 and v2 respectively. The values of v1 and v2 are nearly. Here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation of momentum. And we know that कि हमारे पास यहाँ पे in the absence of the external force जो momentum रहता है ये कंजर्व रहता है. तो यहाँ पे हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन जो मास गिवन है m and 2m उनकी वेलोसिटीज गिवन है. सो वी कैन राइट हियर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2m इट इज, इसको हम u1 कंसिडर कर सकते हैं. ये हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली इनिशियल velocity of m, that is u2, it is 10 meter per second. Then velocity of 2m, it is v1. ये हमें फाइंड आउट करना है. एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ m is v2, ये भी हमें फाइंड आउट करना है. तो इस केस में हमारे पास जो दोनों ऑब्जेक्ट है m एंड 2m, ये सेंटर पे जाके यहाँ पे कोलिजन करते हैं. तो सबसे पहले जो यहाँ पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड ऑफ 2m, इट इज u1, इट इज u2, इट इज v1 एंड v2. तो हम यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये एंगल के साथ यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो हम इनको रिजॉल्व करेंगे इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट. तो अगर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट को देखें, दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी u1 cos 45 डिग्री एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी u1 sin 45 डिग्री. सिमिलरली u2 के लिए अगर हम बात करें तो इट विल बी u2 cos 30 डिग्री. एंड जो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन u2 sin 30 डिग्री. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटीज की, तो ये v1 की बने. वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर हम ड्रॉ करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास आएगा v1 cos 30 डिग्री एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी v1 sin 30 डिग्री. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v2 के केस में हो जाएगा v2 cos 45 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल कंपोनेंट विल बी v2 sin 45 डिग्री. नाउ हमारे पास यहाँ पे जो भी कोलिजन हो रहा है, अगर हम यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे एंड वी विल अप्लाई हियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो हम दोनों जो एक्सिस है उस पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर अप्लाई करें, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारे पास जो मोमेंटम होगा, वी विल टेक ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन. So we can write here P initial in x-axis, P final in x-axis. So we can write here from the diagram जो हमारे पास 2m है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u1 cos 45 और m का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इट विल बी u2 cos 30 डिग्री, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास होता है मास इनटू वेलोसिटी. Similarly, after the collision, the momentum will be 2m v1 cos 30 degree and m v2 cos 45. So we can write here mass into velocity, it will be 2m u1 cos 45 degree plus mass into velocity u2 cos 30 degree will be equal to 2m v1
cos 30 डिग्री प्लस m इंटू V2 cos 45 डिग्री। जो हमारे पास m के टर्म है दोनों साइड वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है u1 और u2 हम उन्हें पुट करेंगे तो इट विल बी v1 की वैल्यू हमें दे रखी है 5 cos 45 हमारे पास हो जाएगा 1/√2, u2 दे रखा है हमें 10, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2 इंटू जो v1 है ये हमें फाइंड आउट करना है एंड cos 30 विल बी √3/2 v2 cos 45 इज 1/√2। फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 5 √2 हमारे पास बच जाएगा प्लस 5 √3 इक्वल्स 2 से 2 कैंसिल हो गया v1 √3 प्लस v2 डिवाइडेड बाई √2 इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे वी कैन से कि हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा इट विल बी अप्लाइड ऑल्सो इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी हमारे पास जो मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन वो सेम रहेगा। तो वी कैन राइट हियर डायग्राम से देखें तो हमारे पास जो u2 साइन 30 डिग्री है इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और u1 साइन 45 डिग्री है इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो डाउनवर्ड हमारे पास वेलोसिटीज होंगे उनको हम नेगेटिव लेंगे और जो अपवर्ड होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो v1 साइन 30 डिग्री है इट इज इन अपवर्ड सो इसको पॉजिटिव हम कंसिडर करेंगे एंड v2 साइन 45 इट इज इन डाउनवर्ड इसको हम नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे यूज करेंगे। सो वी कैन राइट हियर मोमेंटम विल बी मास इनटू वेलोसिटी so it will be 2m u1 sin 45 डिग्री पॉजिटिव आएगा माइनस m इंटू u2 sin 30 डिग्री क्योंकि इसकी डायरेक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी विल बी इक्वल टू 2m v1 sin 30 डिग्री आफ्टर द कोलिजन जो हमारे पास मास है 2m इट विल बी move in the upward direction minus m into v2 sin 45 डिग्री। नाउ m सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे एंड अगर हम वैल्यू पुट करें u1 इट इज 5 sin 45 हमारे पास है 1/√2 माइनस u2 की वैल्यू 10 दे रखी है sin 30 हमारे पास होता है 1/2 इक्वल्स 2 इंटू v1 sin 30 हो गया 1/2 माइनस v2 sin 45 हो गया 1/√2। तो अगर इसको सॉल्व करें इट विल अगेन बी 5√2 माइनस 5 इक्वल्स 2 से 2 कैंसिल हो गया v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय √2 इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें वी कैन से हियर कि दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे वी विल गेट हियर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जो v2/√2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा ड्यू टू द अपोजिट साइन और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वी कैन राइट देम 10√2 माइनस 5 प्लस 5√3 विल बी इक्वल टू v1 प्लस √3 v1। उस होल वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें इट विल बी 17.80 v1 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे वी कैन राइट 1 प्लस √3 और यहाँ से जो v1 की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 6.51 मीटर पर सेकेंड और अप्रॉक्स करके हम इसको लिख सकते हैं 6.5 मीटर पर सेकेंड। इट इज द वैल्यू ऑफ v1 नाउ अगर हम यहाँ पे v1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें इट इज 6.51 इन इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बी 5√3 प्लस 5√2 विल बी इक्वल टू
√3 इंटू V1, V1 की वैल्यू हमारे पास है 6.51 प्लस V2 डिवाइडेड बाई √2. नाउ इन दोनों को यहाँ पे ऐड करने पे दिस वैल्यू विल बी 15.73 और इसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे मिलेगा 11.27 प्लस V2 डिवाइडेड बाई √2. तो हमारे पास जो V2 डिवाइडेड बाई √2 है इसकी वैल्यू निकल के आएगी 4.45 और वी कैन राइट V2 इक्वल्स 4.45 इंटू स्क्वायर रूट 2. इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट 6.29 जिसको हम अप्रोक्स करके यहाँ पे 6.3 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं. सो द वेलोसिटी ऑफ V2 विल बी 6.3 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे हमने दोनों वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2 आर नियरली 6.5 and 6.3 meter per second. Option third will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.